हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का फिर से अपने चैनल कलाकोश में स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के साथ साथ आप सभी को सबसे पहले कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सबके प्यार की वजह से ही और सपोर्ट की वजह से ही मेरा 2K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो गया। जैसा कि मैंने कहा था 2K सब्सक्राइबर हम Q&A करेंगे, तो आज मैं Q&A के लिए रेडी हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं Q&A और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए हैं मेरे पास। तो सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा मैं आज आपको इस वीडियो में। तो बेसिकली फ़िलहाल मैंने 7 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जिसके आंसर्स मैं आज आपको देने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सो गाइज, जो पहला क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूं, फैन चला देता हूँ, गर्मी बहुत है यार। ओके, सो गाइज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं अभी ले रहा हूँ वो है मिस्टर आकर्ष सिन्हा का। इन्होंने मुझसे पूछा है नहीं, इससे पहले मैं कोई और क्वेश्चन लूँगा क्योंकि इसके क्वेश्चन के आंसर एक और क्वेश्चन से थोड़ा सिमिलर है। गाइज 1 सेकेंड। ओके, तो गाइज चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में सो गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने लिमिटेड कुछ 7 क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। कुछ पुराने क्वेश्चंस भी मैंने एक आध लिए हैं जो मेरे वीडियोस में कमेंट आए थे। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने रिप्लाई किया था, बट मैं चाह रहा था इसे मैं और थोड़ा डिटेल में आप सबको बता दूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ पहला क्वेश्चन। यहाँ पे है ये है वाटर कलर आर्ट मेकर। ये मुझे लगता है ये महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि विच पेंट्स मीडियम यू लाइक द मोस्ट। सो भाई देखो, बात अगर मीडियम की करो तो मैंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर पेंटिंग की है तो वो मीडियम रहा है वाटर कलर। मीडियम्स तो मैं जैसे ऑयल में भी काम करता हूँ, एक्रेलिक भी करता हूँ, पेंसिल में भी करता हूँ, पेस्टल में भी करता हूँ, बट सबसे ज़्यादा अगर आप मुझसे पूछे तो या मुझे पसंद है तो वाटर कलर। और वाटर कलर इसलिए क्योंकि वाटर कलर बहुत क्विक मीडियम है, बहुत अगर आप उसे करना सीख जाओ, समझ जाओ वाटर कलर को, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है वाटर कलर। तो मुझे वाटर कलर ज़्यादा पसंद है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ शिल्पा मिश्रा ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, वेरी नाइस सर, पेंटिंग की प्रैक्टिस के लिए कॉपी करना बेटर होता है या अपने से आइडिया बनाना बेटर होता है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। तो शिल्पा, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। ये क्वेश्चंस बहुत सारे बिगिनर्स के दिमाग में आता है और मेरे से और भी लोगों ने ये सवाल पूछा था। देखिए, इसके लिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा यहाँ पे। किसी भी जब आप बिगिनर हैं या जब सीख रहे हैं आप, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए लोगों के काम को कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब उसे शेयर करते हैं तो आप ज़रूर पोस्ट कर दें कि रेफरेंस आपने किस आर्टिस्ट से लिया है, किस आर्टिस्ट के काम को आपने कॉपी की है। ये अच्छा होता है क्योंकि देखिए, सीखने के लिए आज के टाइम पे हर कोई एक दूसरे का वर्क देखता है। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, पहले तो लोग एक दूसरे के काम को देख नहीं पाते थे, बट अब टेक्नोलॉजी की वजह से लोग दूसरे का काम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत नई नई चीज़ें सीखने को और देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली मैं भी जब किसी काम करता हूँ किसी सब्जेक्ट में तो बहुत सारे रेफरेंसेस देखता हूँ कि किस किस तरह से लोगों ने काम किया है, उसे कोशिश करता हूँ जानने का कि किस टेक्निक को इसने यूज़ किया होगा, इस तरह से टेक्सचर लाने के लिए, इस तरह से इफेक्ट लाने के लिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरों के काम को देखकर कॉपी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे एज ए प्रोफेशन बाद में जब बना लेते हैं तो कोशिश ये करें कि आप अपना काम करें। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं कॉपी, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखाबेन पटेल करके, यहाँ पे नाम दिख रहा है मुझे। इन्होंने पूछा है, हाउ टू मेक स्किन कलर्स फ्रॉम लाइट टू डार्क टोन्स एंड हाउ टू कैच टोन्स फ्रॉम रेफरेंस फोटोज। तो देखो, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पूछा है कि जो रेफरेंस स्किन कलर टोन के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि डिपेंड करता है आपके रेफरेंस पे कि आपका रेफरेंस में कौन सा स्किन टोन है। उस हिसाब से हमें कलर डिसाइड करना होगा देख करके कि कौन सा कलर मिक्स करने से ऐसा इफेक्ट आएगा। लेकिन देखो गाइस, कलर मिक्स करने का एक सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं। जब हम किसी रेफरेंस फोटोज़ को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि सेम उस तरह का कलर हम अपने पेंटिंग में भी डालें।
तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा आपको। जब आप किसी सब्जेक्ट को या किसी चीज़ को देखते हैं, चाहे वो कोई रेड कलर का है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ट्री देखा, वो ग्रीन कलर का है, बट आप एक आर्टिस्ट तो आपको उसमें लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लेमन येलो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप किसी स्किन टोन को देख रहे हैं तो उसमें आप ढूंढो, कलर्स ढूंढो कि उसके अंदर अगर आपको येलो दिख रहा है क्या, रेड दिख रहा है या नहीं, या पिंक दिख रहा है क्या। तो ऐसे करके आप ध्यान से चीज़ों को देखोगे ना, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको वो सारे कलर्स नज़र आएंगे, कलर जो आपको हेल्प करेगा उस कलर टोन को बनाने में। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी रेफरेंस से उसके कलर्स को ढूंढने का कोशिश करो। इस तरह से आपको बहुत ईजी होगा कलर्स बनाना सेम टू सेम। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। आप कब इस तरह से उसके मैक्सिमम उस तरह के कलर्स बना पाओगे, और या फिर थोड़े थोड़े कलर अलग अलग मिक्स करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, तो मज़ा भी आएगा और कुछ नए कलर्स बन के भी आएंगे और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक्चुअली ये चीज़ें सब मैं बोलता हूँ ना, ड्राइंग पेंटिंग से एक बस थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट मुझे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये है प्रशांत राव आर्ट्स का। इन्होंने ये हमेशा रेगुलर मेरे कंटेंट में कमेंट करते हैं। थैंक यू प्रशांत भाई, अच्छा लगता है जब आप मुझे फीडबैक देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर एक बिगिनर आर्टिस्ट को कौन कौन सा कलर मीडियम प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड ऑल्सो शेयर हाउ टू अचीव परफेक्ट लाइकनेस इन पोर्ट्रेट। सो प्रशांत भाई और बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे वीडियो, उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर यही मीडियम आपको बनाना है बिगिनर्स हैं तो। क्योंकि देखो कोई भी मीडियम ना ये डिसाइड नहीं करता कि वो बिगिनर्स के लिए या प्रो आर्टिस्ट के लिए। चाहे वो एक्रेलिक हो, ऑयल हो, पेस्टल हो, पेंसिल हो, वाटर कलर हो, ये सारे मीडियम्स हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं कि पेस्टल सिर्फ बिगिनर्स करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आजकल काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी पेस्टल में बहुत प्रो लेवल का काम कर रहे हैं। आप देखो ड्राई पेस्टल में या फिर ऑयल पेस्टल में भी बहुत एडवांस लेवल के काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेस्टल बच्चे करते हैं और ऑयल पेंट बड़े लोग करते हैं, दैट इज़ दे आर मीडियम्स ना। तो मीडियम्स को आप अलग रहने दो। अगर ऐसे पूछोगे कि एक बिगिनर्स होने के नाते आप ज़्यादा क्या करें, तो मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा आप पेंसिल मीडियम को आप ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि पेंसिल ग्रेफाइट ज़्यादा यूज़ करें। अगर इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे ना, तो ये एक मोनोक्रोम वर्क बोल सकते हैं आप इसको। मोनोक्रोम में काम होता है हमारा, पेंसिल या ग्रेफाइट से काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम शेडिंग करते हैं या कुछ बनाते हैं तो अलग अलग टोन्स आते हैं। तो इससे हमें कलर को बाद में समझना किसी दूसरे मीडियम में बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो पेंसिल में ज़्यादा करें, स्केच ज़्यादा करें, ड्राइंग ज़्यादा करें, शेडिंग वगैरह ज़्यादा करें, तो आप लाइट टोन, डार्क टोन, मिडिल टोन, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है बिहार से एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है, मुझे आपके आर्ट जर्नी के बारे में जानना है, अपने आर्ट वर्क कहाँ से सीखा। तो ये उनका क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन पूछा है, मैं एक साथ दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, आकाश सिन्हा। तो आकाश सिन्हा ने यहाँ पे मुझसे पूछा है कि कॉन्ग्रेट्स फॉर 2K एंड क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू विल मेक करियर इन आर्ट एंड स्टफ। तो आकाश और इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर लगभग सिमिलर है, तो इन दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए एक साथ लिया। तो आकाश भाई एंड मेरे जो सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये आर्ट जर्नी मैंने शुरू की थी अराउंड, मान के चलो कि 2014 में मैंने सीखना शुरू किया। इससे पहले मुझे इंटरेस्ट तो था बचपन से ही, बट सही गाइडेंस या फिर मुझे पता नहीं था कि चीज़ें किस तरह से सीखना है, या फिर मैं जिस गांव में रहता था वहाँ चीज़ें थी नहीं, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था आर्ट के बारे में। बट मुझे धीरे धीरे पता चला कि रांची मेरे घर से लगभग 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में था। तो मुझे पता चला एक आर्ट क्लास के बारे में, जहाँ मिस्टर प्रवीण कर्माकर मेरे गुरु रहे, मेरे टीचर। उनसे मैंने 2 साल लगभग पेंटिंग वाटर कलर सीखा, और 2014 में उनसे जुड़ा था, और बस उन्हीं से मैंने सीखा। और जर्नी ऐसी रही कि करियर के मामले में मैं बात करूँ तो
देखो कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है ना कि जब पैसे की दिक्कत होती है ना, तो लगता है कोई भी काम मिल जाए तो हम कर लेंगे। कुछ ऐसा ही रहा मेरे साथ। तो यही आर्ट ही था जिसकी वजह से मुझे एक 800 रुपये की नौकरी मिली थी, जो मैं कॉलेज के बाद जाके स्कूल में बच्चों को सिखाता था। तो इस वक्त मुझे लगा कि चलो यार, अगर 800 रुपये उस समय काफ़ी था, तो 800 रुपये में मैं अपने खर्चे निकाल लेता था। मतलब रांची आना, मैं उतने दूर से आता था 70 किलोमीटर क्लास करने के लिए, तो उसके जो खर्चे होते थे, मुझे जो बस फेयर लगता था और खाने पीने की चीज़ें, अगर आप बाहर आ रहे हो तो खाना भी पड़ता था, या फिर आप मटेरियल्स ख़रीद रहे हो तो उसके खर्चे निकाल लेता था मैं उससे। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते मुझे रांची में कुछ बच्चे मिले, क्लासेस शुरू किया। एक बच्चे से मैंने शुरू किया था उस वक्त, और उस समय 1000 रुपये मुझे उसके मिल जाते थे, तो मैं मटेरियल्स खर्चे निकाल लेता था। तो इस तरह से धीरे धीरे स्टूडेंट्स मिलते गए, लोग कनेक्ट होते गए, फिर चीज़ें समझ में आने लगी कि कैसे क्या करना है। बट कभी कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया जब मैंने डिसाइड किया कि मैं पेंटिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आता है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो आप समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे लोग मुझे कॉल करते हैं। कल ही मुझे उड़ीसा से, एक रायपुर से मुझे एक सब्सक्राइबर ने कॉल किया था, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने 20-25 साल पहले, उनको काफ़ी सीखने का इच्छा था, बट उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया। घर के हालात ख़राब थे, सिचुएशन ख़राब थे। तो ऐसे आपसे बहुत सारे होंगे जिनके लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कुछ ऐसा ही था, तो बट मैंने छोड़ा नहीं। फिर मुझे आर्ट कॉलेज के बारे में पता चला, देन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे भी आर्ट कॉलेज में पढ़ना चाहिए। बट फिर वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने फिर डिसीजन चेंज किया कि नहीं, आर्ट कॉलेज में तो जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 4-5 साल जाके पढ़ाई करना, बाहर रहने के, खाने के, बहुत पढ़ाई के खर्चे, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो मैंने डिसाइड किया कि अब यही रहना है और यही रह के कुछ करना है। उसके बाद ऐसे करते फिर मैं एक जॉब किया स्कूल में, और फिर धीरे धीरे आज मेरे 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इंडिया और इंडिया से बाहर, यूएसए में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसे मैंने अपने करियर एज ए हॉबी को अपने प्रोफेशन में बना लिया और कन्वर्ट कर लिया। बट जर्नी बहुत लंबी है, बहुत सारे काम किए मैंने लाइफ में। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो फिलहाल मुझे लगता है कि इतना से काफ़ी है, आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरह से मैंने इसे फाइनली अपना करियर बना लिया, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। इसलिए मुझे थकान नहीं होती अपने काम को करके। और क्वेश्चन ये जो आपने पूछा, इसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा प्यार और सपोर्ट आप बना के रहें, ताकि मेरे वीडियोस, मैं कोशिश करता हूँ अपने बिजी शेड्यूल में समय निकाल के आपके लिए कंटेंट बनाऊँ। एक्चुअली मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं फुल टाइम यूट्यूब को नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ये मेरा एकदम मैं इसे एकदम पार्ट टाइम ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे और भी काम होते हैं, क्लासेस एंड प्रोजेक्ट्स, ये सब चलते रहते हैं। तो मैं बहुत रेगुलर कंटेंट नहीं बना पा रहा था बीच में, बट अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एटलीस्ट वीक में एक वीडियो तो एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ पोस्ट करने का। तो बस उम्मीद करता हूँ ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना के रखिए, ताकि आगे भी मैं अच्छे कंटेंट्स आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार करने के लिए। फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, और जो हमारा फ्री हैंड ड्राइंग का एपिसोड चल रहा है उसका एपिसोड 3 जल्दी ही आने वाला है। उस पर मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, और वाटर कलर पे भी मैं जल्दी ही और अच्छे कंटेंट लाऊँ। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए कलाघोष के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।